हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज बच्चों। अभी हमने सीखा है कि जो मीन हम निकालते हैं वो हम 3 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड है वो हमने सीखा है अभी। तो बच्चों बाकी के 2 मेथड्स भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अगला मेथड सीखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नेम आपका सांख्यिकी है यानी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और हमने अभी तक कौन सी विधि सीखी थी, क्या किसी को याद है? हमने मध्य निकालने की सीखी थी बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि और उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आपको अच्छे से याद होगा। अब बच्चों ये प्रत्यक्ष विधि आपको आ गई है ना? विधि तो आपको आ गई है, तो बाकी मेथड सीखते हैं हम। डायरेक्ट मेथड इसको हम बोलते हैं। तो अगला वाला मेथड क्या है आपका, वो देखिए। अगला वाला जो मेथड है वो है बच्चों कल्पित माध्य विधि। क्या है? कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि इसको हम क्या बोलते हैं? जैसा कि मैंने बताया था, एज्यूम्ड मीन मेथड हम इसको बोलते हैं। क्या हो जाता है ये एज्यूम्ड मीन मेथड? इसको किस तरह से हम करते हैं, तो देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उसकी मदद से यहाँ पे समझेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है। बस आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इसको हम x के ऊपर बार, ठीक है, दर्शाते हैं, ठीक है। तो इससे हम दर्शाएंगे इसको। और यहाँ पे क्या क्या चीज होती है ध्यान से देखिएगा आप। एक तो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई। यहाँ पे आपको एक दो चीजें नई देखने को मिली होंगी। क्या क्या देखने को मिलेंगी? देखिए जो प्रत्यक्ष विधि है आपकी, उसमें आप क्या करते थे, उसमें मीन निकालने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे मीन निकालते थे आप, तो क्या करते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ए भी देखने को मिल रहा है और डी आई देखने को मिल रहा है, और क्या डी आई, ये दो चीज देखने को मिल रही है। इनके बारे में हम सीखेंगे क्या चीज होती है, ये क्यों आई, ठीक है। तो ये हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे इस मेथड को। तो चलिए सीधे एग्जांपल पे चलते हैं हम। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है। क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है, वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या। ये यहाँ पे बच्चों आपको कुछ विद्यार्थियों के मार्क्स दिए होंगे, ठीक है। आपको मार्क्स दिए होंगे और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि भाई 10 से 25 के बीच में कितने विद्यार्थियों के अंक आए? 2 विद्यार्थियों के मार्क्स 10 से 25 के बीच में है, 3 विद्यार्थियों के मार्क्स 25 से 40 के बीच में है, 7 विद्यार्थियों के 40 से 55 के बीच में है, 6 विद्यार्थियों के 55 से 70 के बीच में है, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है इनकी क्या, माध्य निकालना है इनका, ठीक है। माध्य निकालना है मतलब भाई एवरेज, ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स बच्चों के आए, ये आपको बताना है। उसका माध्य निकालेंगे आप। तो कौन से मेथड से निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कल्पित माध्य विधि से। अज्यूम, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या हो गया बच्चों? सी आई से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी आई भी इसको बोल सकते हैं। सी आई क्या हो गया बच्चों? सी आई जो होता है ये होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है? ये क्लास इंटरवल होता है आपका। मतलब क्लास इंटरवल हो गया।
तो ये दिया हुआ है आपको, जैसे 10 से 25 है। बाद और क्या है, जितने भी है सारे क्लास इंटरवल आप लिख देंगे, 25 से 40, फिर 40 से 55, 70, 80 और फिर 80 से, तो आप देख पा रहे होंगे हर किसी में 15-15 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाद क्या दिया है आपको, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है। विद्यार्थियों की संख्या तो हम किस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, क्या कोई बता सकता है? इसको बच्चों हम एफ आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एफ आई भी लिख सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या यानी एफ आई। आपको गिवन है कितनी है विद्यार्थियों की संख्या, ये है बच्चों 10 से 25 के बीच में 2, फिर 25 से 40 के बीच में 3, 7, फिर 6, 6 और 6 है। अब और क्या आपको यहाँ पे गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, तो आप क्लास मार्क भी निकाल सकते हैं, क्लास मार्क निकाल सकते हैं आप। क्लास मार्क यानी आप क्या निकालेंगे, एक्स आई। क्लास मार्क तो एक्स आई होता है ना, तो हम यहाँ पे एक्स आई निकाल सकते हैं। एक्स आई कितना आएगा बच्चों, ये देखिए 10 प्लस 25 कैसे करते थे हम, एक्स आई कैसे निकालते थे, जो अपर लिमिट होती है प्लस लोअर लिमिट होती है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं हम क्लास मार्क। क्लास मार्क निकाल लिया आप, 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 बटे 2, यही करेंगे तो ये कितना हो गया 35 बटे 2, और 35 बटे 2 मतलब आप 17.5 लिख सकते हैं, 17.5। तो इसी तरह सभी के सभी आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं क्लास मार्क। तो 25 प्लस 40 कितना हो गया, 25 प्लस 40 बटे 2 करेंगे तो 25 प्लस 40 हो गया 65, 65 बटे 2, और इसको आप डिवाइड करके निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 32.5 आ गया। ठीक है, इस तरह सारे के सारे हम निकाल लेंगे, 40 प्लस 55 करेंगे, 40 प्लस 55 कितना हो गया, 5 4 9, 95/2, 95/2 तो 8 और 2 47.5 आ गया। इसी तरह 55 प्लस 70, 55 प्लस 70, 7 और 5 12, 125 बटे 2, 2 6 2 12, 2 दूनी 4, 62.4, 62.5 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट वाले का निकालेंगे, 70 प्लस 85, 70 प्लस 85 कितना होगा, 80, 8 और 7 15, 155/2 27 14, 70.5। तो बच गया आपका, ये निकाल लेंगे, क्या बच गया 85 प्लस 100 मतलब 185/2, ये कितना हो गया 2 92.5 आ गया 5 ये क्लास मार्क आ गए आपके, करनी है। ठीक है, क्लास मार्क निकालने, अब क्या है, अब आप निकालेंगे डी आई, क्या निकालेंगे, और डी आई क्या होता है, डी आई होता है बच्चों, डी आई आप निकाल सकते हैं, तो एक्स आई है, एक्स आई में से कोई भी वैल्यू इनमें से आपको जो दिख रही है, जो एक्स आई की वैल्यू दिख रही है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू माइनस कर दें। ठीक है, एक्स आई में से जैसे तो इनमें से किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ए यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना, इसको हम बोलेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई ये एक एज्यूम्ड मीन है। ठीक है,
तो हमने a एज्यूम कर लिया यहाँ पे और x माइनस a हम यहाँ पे कर देंगे, मतलब xi माइनस कितना है 47.5, ये हम यहाँ पे करके लिखेंगे सबके साथ। तो बताइए मुझे xi कितना है यहाँ पे 17.5 है ना। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं 17.5 माइनस 47.5 है ना। xi माइनस a करेंगे हम हर केस में, तो 17.5 माइनस 47.5, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, आप देखिए इसको कैलकुलेट करिए, काउंट करके मुझे आप बताइए कि 17.5 कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा। 47.5 में से अगर 17.5 आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पे बाद आप देखेंगे, हम इसमें प्रॉपरली हर एक को कैलकुलेट करके देखेंगे। अब हमें क्या करना है, 32.5 माइनस 47.5, तो ये देखिए 17.5 में से अगर 47.5 माइनस करेंगे तो माइनस 30 आएगा, माइनस 30 आने वाला है यहाँ पे। इस तरह अगर 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15, वो भी माइनस का आएगा, तो माइनस 15 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 15 और ये आ जाएगा 30। और तो इस तरह से आप कर सकते हैं इनको। क्या आ गया आपके पास, डी आई आ गया। अब देखिए मैंने ए और डी आई की बात की थी ना, फिर से आते हैं यहाँ पे। ए क्या हो गया आपके लिए, ए हो गया यहाँ पे एज्यूम्ड मीन। हमने इसको डी आई क्यों लिया यहाँ पे, देखिए डी आई हमने इसलिए लिया क्योंकि डी होता है डी फॉर डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन। डी फॉर डेविएशन, डेविएशन मतलब थोड़ा बहुत किसी में डिफरेंस जो आता है, अंतर जो आता है, ठीक है, उसको डेविएशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो डी आई हम क्या ले रहे हैं, अंतर ही तो ले रहे हैं, जो क्लास मार्क है और जो हमारा एज्यूम्ड मीन है, जो मीन हमने एज्यूम किया है, माना है, इन दोनों का अंतर ही तो ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसको डी आई से रिप्रेजेंट किया है। हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको समझाते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सीखिएगा। तो अब हमने क्या निकाल लिया, एक्स आई निकाल लिया और डी आई भी निकाल लिया। तो इस बारी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई। अभी तक क्या कर रहे थे हम, जो डायरेक्ट मेथड था उसमें एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे थे, लेकिन एक्स आई की मदद से हमने क्या निकाला, यहाँ पे डी आई निकाला, जो डेविएशन होता है वो निकाला, अंतर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखिए ये सब करने का क्या रीजन है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 2 है। अब मल्टीप्लीकेशन काफी आसान होने वाली है हमारी। कैसे, पहले अगर एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हो तो देखना डायरेक्ट मेथड में 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो कोई नहीं, आसान होने वाला है ये, इसको आप 35 लिख सकते हो डायरेक्ट। लेकिन 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ होगा अब आपके लिए ना, और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा। 47.5 को 7 से गुना करेंगे तो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। 62.5 को 6 से करेंगे और भी मुश्किल है। 77.5 को 6 से करेंगे तो ये काफी टफ हो जाता आपके लिए सारे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर एडिशन भी आपको करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीजें आपके लिए आसान कर दी गई हैं। आसान कैसे कर दी गई हैं, देखिए 30 को -30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ गया, -15 को 3 से करेंगे तो -45 आ गया, ठीक है। फिर 0 को किसी से भी कर लो 0 आएगा, 15 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। फिर 30 को ऐसे करेंगे तो 180 आ जाएगा, और फिर 45 को 6 से करेंगे तो इसको करके देख लीजिए, 6 पंचे 30। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन कितना इजी हो गया। मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया है ना। अब हम इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई तो है ही हमारे सूत्र में। तो क्या लिखेंगे, इन सबको ऐड करके लिख देंगे, जोड़िए कितना आएगा, 6 + 6, सबको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
6 प्लस 6 37 18 हो गया, 18 प्लस 7 25 हो गया, 25 प्लस 3 कितना हो गया 28 प्लस 2 ये 30 हो जाता है। तो 30 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन सबको ऐड करके कितना आया 30 आया। अब इसी तरह अगर इनका एडिशन करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स का हम एक साथ ऐड कर लेते हैं इनको, और पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ करेंगे। अब 60 प्लस 45 कितना हो जाता है, इनको ऐड करिए, 5 का 5 6 और 4 10 105 वो भी माइनस के आ जाएंगे। अब जो ये प्लस वाले नंबर है इनको एक साथ ऐड कर लीजिए आप, जीरो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ऊपर नीचे लिख के कर लीजिएगा। अब देखिए 8 प्लस 7 कितना हो गया 15, 15 प्लस 9 24, ठीक है। तो ये 24 का 4 आ गया और यहाँ पे 2 हासिल बच गई। तो उसके बाद 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, तो ये 540 आ गया। अब 540 प्लस का है 105 माइनस का है, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। दोनों को ऐड करेंगे मतलब 540 माइनस 105 यही होगा। तो इनको अगर आप कर देंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा और क्या निकल जाएगा आपका सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, इनको अगर आप माइनस करेंगे तो 435 आने वाला है, 435 यहाँ पे आने वाला है। इसके बाद ये डाटा आपको दे दिया गया है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप प्रॉपर, मेरे साथ साथ अगर कर रहे होंगे तो वेरी गुड, मेरे साथ साथ ही आपको वैसे लिखना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम देखिए इसका क्या कर सकते हैं, ये जो डाटा हमारे पास आ गया, अब सूत्र हम लगाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, कौन से मेथड से निकाल रहे हैं हम, कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो माध्य निकालेंगे यानी x बार, क्या फॉर्मूला होता है अभी हमने डिस्कस किया, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है तरीका। अब देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पे जो a है, a क्या है हमारा एज्यूम्ड है, यहाँ पे a हमने क्या मान लिया, a मान लिया 47.5, ठीक है। a 47.5 है, तो हम यहाँ पे जो a है उसकी वैल्यू लिख देंगे 47.5, है ना। 47.5 a है, तो इसको 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और ये है 435, सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई है 30, तो हम इनकी जगह लिख देंगे 435 बटे 30, सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, ऑलवेज 47.5 है, इसमें आप ऐड कर देंगे क्या, 30 से पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे। तो जो ये जीरो है, यहाँ पे जो आपको ये जीरो दिख रही है, इसकी जगह मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगा देता हूँ, है ना। और अब 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, एक हासिल, 3 चौक 12, फिर एक हासिल, 3 पंचे 15, कितना आ गया 14.5, 14.5 आ गया, तो 14.5 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 5 और 5 10, एक हासिल, 7 और 4 11 और एक 12, और 4 और एक 5 और एक हासिल थी 6 हो गए। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि 62 अंक जो है वो इनके मार्क्स का क्या है, माध्य है, मीन है। तो आंसर यही आना था अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी करते तो, लेकिन उससे थोड़ा टफ होता, क्योंकि मैंने आप जैसे कि आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन करना कितना टफ हो जाता और फिर एडिशन आपको करना पड़ता पॉइंट्स में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला था, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमारे पास ये दूसरी विधि आई, जहां पे हमारे पास संख्याएं बड़ी होती हैं, हम कल्पित विधि का इस्तेमाल करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड का। तो ये एक एग्जाम्पल की मदद से हमने इस मेथड को सीखा है, इसको आप बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से हम एक क्वेश्चन और करेंगे और हम देखते हैं कि भाई आपको कितना यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये बच्चों साथ साथ करेंगे मेरे आप क्वेश्चन, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक आप इसको देखेंगे क्वेश्चन को और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो डाटा जो यहाँ पे गिवन है वो देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, इस बारी थोड़ा अलग हट के आपके सामने क्वेश्चन आया है कि भाई यहाँ पे किसी जगह किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक काम करते हैं, ठीक है, उनकी रोज की मजदूरी होती है जो उनको बांटी जाती है। तो भाई कितने, हर किसी का क्या है कि दिन की सैलरी अलग अलग है, उनके काम के हिसाब से वो डिवाइड कर दी गई है, किसी को ज़्यादा मिलती है किसी को कम मिलती है। अब देखिए यहाँ पे 100 से 120 जो यहाँ पे वो हैं मजदूर हैं, उनको मिलते हैं 12 मजदूरों को 100 से 120 के बीच में रुपए मिलते हैं, 14 मजदूरों को 120 से 140 के बीच में, फिर 140 से 160 के बीच में रुपए मिलते हैं 8 मजदूरों के, एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो आपको ये बताना है कि भाई ऑन एवरेज, एक जो अगर आप देखें तो भाई ऑन एवरेज हर एक मजदूर को कितने रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे आप, एवरेज कौन से तरीके से, मतलब मीन आपको निकालना है, यहाँ पे माध्य निकालना है तो मीन आप निकालेंगे। और हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यही मेथड जो अभी हमने सीखा था। तो डाटा आप लिख लेंगे प्रॉपरली, ठीक है, डाटा लिख के और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। तो अगले पेज पे हम डाटा लिखते हैं ताकि स्पेस हमारे पास इनफ रहे। तो क्या क्या डाटा है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है, इसको हम CI भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल जिसे हम बोलते हैं। ये क्या चीज थी, ये दैनिक मजदूरी थी रुपयों में, जो हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। तो दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई थी, वो लिखेंगे। उसके बाद और क्या है, उसके बाद है भाई श्रमिकों की संख्या हमें दी गई थी, हम लिखेंगे। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या हो गई। और क्या चीज हो गई भाई, और हमारे पास जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल क्या था, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैनिक मजदूरी। मजदूरी, तो दैनिक मजदूरी होगी, श्रमिकों की संख्या होगी। श्रमिकों की जो संख्या है उसको हम FI से डिनोट कर देते हैं, है ना, किससे, FI से डिनोट कर देते हैं। और इसके बाद हम निकालेंगे क्लास मार्क। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह हम निकालेंगे, यानी XI यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं, क्या, XI निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, जब हमारे पास XI आ जाता है तो हम निकालते हैं DI निकालेंगे, है ना, DI निकालेंगे, XI माइनस A, और फिर FI DI। तो पहले ये डाटा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये डाटा लिखते हैं। सबसे पहले कितने आपको जो वर्ग अंतराल है वो है 100 से 120 का, 100 to 120 का। फिर दूसरा है 120 से 140 का, 120 से 140, फिर 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये वर्ग अंतराल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। और क्या गिवन है भाई, श्रमिकों की संख्या यहाँ पे आपको दी है, जिसको हम FI से डिनोट कर रहे हैं। तो वो कितनी दी है, तो वो भी आपके जो टेबल में लिखी थी वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 12, 14, 8, 6 और 10, 12, 14, 8, 6 और 10। इसके बाद बच्चों जो क्लास मार्क हम निकालेंगे, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2,
यही करते हैं हम। जैसे 100 प्लस 120/2 कितना आ जाएगा, 220/2, और ये आ जाएगा 110। तो ये हो गया 110। मतलब 100 और 120 के बीच का नंबर हमने लिया है। इसी तरह 120 और 140 के बीच का नंबर 130 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 170 आ जाएगा और 190 आ जाएगा। ये क्या हो गए, क्लास मार्क हो गए। अब कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन लेना है, कोई मीन मानना है। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम 150 को एज्यूम मान लेते हैं। क्यों मानते हैं इसको, 150 को क्यों मान रहा हूं मैं, बस ऐसे ही 150 को मान लिया मैंने, आप किसी को भी मान सकते हैं। क्या फर्क होगा कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर इनमें से हम कोई बीच की वैल्यू को एज्यूम करते हैं मीन, तो इसके सामने हमारे पास 0 आ जाएगा, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारे पास ऊपर और नीचे नंबर्स छोटे आएंगे। बस ये एक अपना तरीका है मेरा। आप भी थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता लगेगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको पता लगेगा भाई क्वेश्चन इजी कैसे बना रहे हैं। अब और क्या डाटा है हमारे पास xi आ गया, fi आ गया, और वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है। अब हमने क्या कर लिया, a भी मान लिया, है ना। a कितना मान लिया, 150 a मान लिया। अब हम di निकाल सकते हैं। di कैसे निकालेंगे हम, xi में से a माइनस करके। xi में से अगर a माइनस कर देंगे तो di निकल जाएगा, और उसके बाद फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, fi को और di को आपस में। अब देखिए xi माइनस a करना है आपको, तो सिंपली आप क्या कर देंगे, 110 में से 150 माइनस कर देंगे, है ना। 110 माइनस 150 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -40। -40 आ गया, तो -40, 130 माइनस 150 हो गया -20, ये 0, और ये हो गया 170 माइनस 150, 20 आ गया, और ये 40 आ गया। तो देखिए हमारे पास -40 से लेके +40 तक नंबर आए हैं। बहुत बड़ा नंबर नहीं होने दे रहे, क्योंकि हम बीच का कोई एज्यूम कर ले रहे हैं मीन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किस किस को, fi को और di को। यहाँ पे fi कितना है, 12 है, di है -40, तो कितना हो गया, 12 इंटू -40 हो गया -480। कैसे किया, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है ना। तो कितना आ गया, 48, तो -48 और 0 एज इट इज लगा दिया। वो कैलकुलेशन बच्चों आप अपने तरीके से कर सकते हैं। 14 दूनी 28 होता है, तो -280 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर उसके बाद 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 120, क्या आ जाएगा, 400, 400। तो अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, है ना, सिग्मा FI/DI निकालेंगे और फिर सूत्र में रख देंगे। तो एक बार सॉल्व करके देखो आप कितना कर पाते हो बच्चों। तो सिग्मा FI अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे, सिग्मा FI मतलब इन सबको ऐड कर देंगे हम। ऐड करके देखिए, 12 + 14 कितना हो जाता है, 12 + 14 हो जाता है 26, 26 + 8 कितना हो जाएगा, 34, 34 + 6 हो जाएगा 40, 40 + 10 50। तो ये इसी तरह आप माइनस वालों को अलग से ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये माइनस का ही आएगा, जो भी आएगा 0 एज इट इज। 8 और 8 16, एक हासिल, और 4 2 6 और 1 7, 760 आ गया यहाँ पे। तो प्लस वालों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ गया 520, कितना आ गया, 520। अब आपको क्या करना है भाई, -760 + 520 करना है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा FI और DI। तो इनको अगर आप ऐड करके देखेंगे तो करके देख सकते हैं, -760 और +520, तो मतलब सब्ट्रैक्ट ही करना है आपको। 0, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 2 -5, और ये आएगा माइनस का, तो -240, -240 आ जाता है।
इसके बाद आपको क्या करना है कि भाई सिग्मा एफ आई आ गया है, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया है। अब आपको फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला? जी होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र में आप अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख के देखेंगे हम। एक ही जगह क्या लिख सकते हैं हम? एक ही जगह हम लिख सकते हैं बच्चों, तो हमने ए माना था और ए कितना लेट किया था हमने? 150। ए तो 150 माना था, एज्यूम्ड मीन जो था 150 था, तो यहाँ पे 150 लिख देंगे प्लस हमारे पास जो ये सिग्मा एफ आई डी आई आया है वो नेगेटिव में आया है, तो हम नेगेटिव में ही इसको लेंगे माइनस 240 बटे सिग्मा एफ आई है 50। कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, है ना। इसको हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा ये पॉइंट्स में अगर करेंगे तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए 24 को, तो 150 तो ये एज इट इज है। 24 को अगर 5 से भाग देंगे तो प्रॉपरली आप करके भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 5 चौके 20, 4 बच गया, डेसिमल लगा के एक 0 उतार लिया, 4 उतार लिया, और ये कितना आ जाएगा? 5 अठे 40, है ना, 5 अठे 40। तो ये 4.8 आ जाता है यहाँ पे, प्लस माइनस का 4.8 हो जाता है। तो के बाद 150 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4.8 इसमें से माइनस कर देंगे। अब 150 में से 4.8 आप माइनस करके देख लीजिए, तो 4.8 आप अगर माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगना चाहिए, मतलब 4.8 है, तो इसमें 10 में से अगर 8 गए 2 बच गया, यहाँ पे 9 हो गए होंगे, 9 में से 4 माइनस हो गए तो 5 बच गया, और ये 4 और ये 145.2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 145.2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पूछा गया था आपसे? आपसे पूछा गया था भाई कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि भाई जो श्रमिक हैं श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 145.2, ये आपका आंसर होगा। तो प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 145.2 निकाल दिया, छोड़ दिया। प्रॉपरली आप एंड में आंसर भी लिखेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो विधि सीखी है, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इसको सीखने में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थी ये विधि, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो हमने इस पे 2 क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से उनको नोट डाउन किया होगा आपने। तो बच्चों, इसको घर जाके अच्छे से इस विधि को दोबारा से रिवाइज करना, और इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चंस आप करके देखना। भले ही आपने जो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर लिए हों, उन क्वेश्चंस को भी आप इस विधि से करके देख सकते हो, और देखेंगे कि और इजी बन जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।